जो हम दुनिया में सुनते हैं वह सब धर्म की बात नहीं होती है। और भगवान के विषय में इस तरह से जो हमने सुन रखा है वह जो अवधारणा है यह एक तरह की कोई सत्य अवधारणा नहीं है कि भगवान कण कण में विद्यमान है ना। भगवान तो या तो हमारी चैतन्य आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान होगा अथवा जिसने अपनी चैतन्य शक्ति को पूर्ण प्रकट कर लिया है वो भगवान होगा, है ना। क्योंकि भगवान चैतन्य रूप होता है। पहले आप ये समझ लें कि भगवान कैसा होगा, चैतन्य रूप होगा, ज्ञान स्वरूप होगा। तो कण कण में विद्यमान होने पर तो ये माइक में, डिब्बे में, कपड़े में, सब में भगवान हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भगवान के ऊपर हम बैठेंगे कैसे? मान लो हम जिस चौकी के ऊपर बैठे हैं वो भगवान के ऊपर बैठे हैं हम, फिर हैं वो भगवान कण कण में विद्यमान है। ये तो हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, भगवान के बारे में गलत धारणा बना करके हम भगवान का ही अपमान कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कण कण में विद्यमान है। भगवान अपनी आत्मा में होता है और जो भगवान वास्तव में बन चुका होता है उसका एक निश्चित स्थान होता है जो इस संसार के लोक के सबसे ऊपर स्थित होता है। बस केवल भगवान वही होता है ना। बाकी तो जिनमें भगवान बनने की क्षमता है ऐसी आत्माएं सब जगह होती हैं। इसलिए कहने में आता है कि भगवान सब जगह है, क्योंकि भगवान बनने की क्षमता वाली जो आत्माएं हैं वो सब जगह है। जैसे मान लो हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे आसपास भी अनंत जीव हैं और हर जीव आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। तो अब हम कहेंगे कि देखो कण कण में विद्यमान भगवान है। इसका मतलब क्या हो गया कि हर आत्मा में भगवान विद्यमान है, हर जगह पर भगवान है। भगवान है का मतलब ये नहीं कि भगवान प्रकट रूप में है, भगवान बनने की क्षमता वाली आत्माएं हर जगह पर हैं, इसका मतलब ये होता है। तो कण कण में भगवान है, इसका समझ में आया। सार क्या निकला कि हर जगह पर कण कण में, एट एवरी पार्ट ऑफ दिस ग्लोब का क्या है कि जो प्रत्येक आत्मा है उसमें भगवान बनने की क्षमता है। इसलिए हम कहते हैं हर जगह पर भगवान विद्यमान है।